दोस्तों आप देख रहे हैं कबा कटवी और मैं हूं आपका होस्ट फहीम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक खास एपिसोड। दोस्तों टीन एज में आपने कभी ना कभी अपनी हाइट बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तरकीबें तो की होंगी, जैसे पुलअप्स वगैरह, और करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हाइट अच्छी हो तो पर्सनालिटी में चार चांद लग जाते हैं। लेकिन अगर सुल्तान कौसान की बात करें तो वो अपनी हाइट से खुश भी है और दुखी भी, क्योंकि कभी कभी उनकी हाइट उनके लिए मुसीबत बन जाती है, क्योंकि उनकी हाइट है 8 फीट 2 इंच। सुल्तान को अपनी हाइट से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि वो अब फेमस हो गए हैं। जी हाँ, क्योंकि उनका नाम दर्ज हो गया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में, क्योंकि वो दुनिया के टॉलेस्ट पर्सन बन चुके हैं। सुल्तान को बास्केटबॉल में दिलचस्पी थी, पर उनकी ज्यादा हाइट होने की वजह से वो बास्केटबॉल नहीं खेल पाए। सुल्तान की हाइट बढ़ने की वजह उनके बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बताई जाती है। उनके ब्रेन में एक ट्यूमर था जिसे अब निकाल दिया गया है, और यही वजह थी कि उनके ग्रोथ हार्मोन बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और हाइट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दोस्तों पार्ट 1 में आपने देखा था कि किस तरह से केविन प्रिस्ट ने हवाई जहाज को खींचकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन क्या कोई हवाई जहाज को खा भी सकता है? जी हाँ, ऐसे हो चुका है। जी हाँ, माइकल लटिटो की अगर बात करें तो वो दुनिया की शायद हर चीज खा सकते हैं, और इसीलिए उनके नाम दर्ज है दर्जनों वर्ल्ड रिकॉर्ड। माइकल रबर हो या कोई भी धातु, किसी भी चीज को खाकर उसे हजम करने में कामयाब हो जाते हैं, जो आम इंसान के लिए हजम करना नामुमकिन है। इतना ही नहीं, माइकल ने कंप्यूटर, साइकिल्स, कांच, जो भी दिखा उसे खाकर हजम करने में कामयाब होके दिखा दिया। माइकल एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते थे जो कोई ना तोड़ पाए, इसीलिए उन्होंने एक एयरक्राफ्ट को 2 साल तक धीरे धीरे करके पूरा खा लिया, और उनके नाम दर्ज हो गया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसे शायद अब कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। माइकल ने एयरक्राफ्ट को खाने का मिशन 1978 में शुरू किया था, और 1980 में इसे कंप्लीट करके उन्होंने बना लिया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1980 से इतना समय गुजर जाने के बावजूद आज तक भी कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ा है। सचमुच ये रिकॉर्ड तोड़ना अब नामुमकिन सा लगता है। दोस्तों एक आम इंसान कभी नहीं चाहेगा कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े, ये सचमुच हेडेक है। लेकिन कभी ना कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है कि जब हमें पुलिस या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसे भी हो सकता है कि किसी के नाम इतने कोर्ट केसेस हो कि उसका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ही आ जाए? जी हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ जोनाथन ली के साथ। जोनाथन ली ने लोगों के ऊपर और कुछ कंपनीज के ऊपर 4000 के आसपास केस दर्ज कर दिए हैं, जिसकी वजह से उनका नाम शामिल हो गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। जोनाथन ली ने आम लोगों पर ही केस किया ऐसे नहीं है, उन्होंने पॉप बेनेडिक्ट 16 के ऊपर केस किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बिल गेट्स और प्रेसिडेंट बुश को भी नहीं छोड़ा। हद तो उस वक्त हो गई जब जोनाथन ली ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड पर भी केस फाइल कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हो। दोस्तों हम में से कोई अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सपना रखेगा तो शायद वो यही सोचेगा कि एक बार उसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए। जी हाँ, कोई अगर इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना ले कि उससे ज्यादा किसी और के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ना हो, तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड उसका नाम हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए दर्ज कर लेता है, यानी उसका बन जाता है एक और रिकॉर्ड। जी हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ अशरिता फरमान के साथ। उन्होंने 200 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम दर्ज करा लिया हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानगी होगी कि उनके नाम दर्ज है 550 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लेकिन उसमें से 350 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दूसरों ने ब्रेक कर दिए, जिसके कारण उनके नाम बचे हैं 200 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। इसके बावजूद भी है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के होल्डर। फरमान ने 1979 से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने शुरू कर दिए थे, जब वो एक स्टोर मैनेजर का काम करते थे। चाहे वो पानी में साइकिल चलाने का रिकॉर्ड हो या फिर सर पर पानी का बोतल लेकर चलने का लंबा रिकॉर्ड। फरमान ने जितने रिकॉर्ड्स बनाए उनसे उन्होंने ये साबित कर दिया कि इंसान चाहे तो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। दोस्तों हम आए दिन इस तरह की खबरें सुनते रहते हैं कि कोई मौत के मुंह से किस तरह से बच गया। ये शायद से आम बात है, लेकिन क्या ऐसे भी हो सकता है कि कोई कई बार मौत के मुंह से निकल गया हो? जी हाँ, माइकल मलॉय के साथ ऐसे ही कुछ हुआ, लेकिन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम इसलिए शामिल नहीं किया गया कि कोई इस तरह की गलती दोबारा से करे। लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ वो वेल डॉक्यूमेंटेड है। 50 साल माइकल को कुछ लोग लाइफ इंश्योरेंस कलेक्ट करने के लिए मार देना चाहते थे। सबसे पहले उन लोगों ने माइकल को मारने के लिए स्ट्रॉन्ग अल्कोहल का इस्तेमाल किया, पर माइकल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद इन लोगों ने कूलेंट इंजन यानी एंटी फ्रीज का इस्तेमाल किया, लेकिन माइकल की किस्मत अच्छी थी, जिसके चलते वो इस बार भी मौत के मुंह से निकल गया। इन लोगों ने मलॉय को मारने के लिए चूहों का जहर, कच्चे ऑयस्टर्स, यहाँ तक कि सड़ी हुई मछलियों तक का इस्तेमाल किया, लेकिन मलॉय की किस्मत अच्छी थी और किसी भी चीज का उस पर असर नहीं हुआ, और वो बार बार मौत के मुंह से बचकर निकलता गया। तंग आकर इन लोगों ने इस पर ठंडा पानी डालकर उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया।
लेकिन प्रोसिक्यूशन के डर से ये लोग हॉस्पिटल में भी नहीं रुके और उन्होंने हॉस्पिटल में उसे मारने के लिए गैस की एक नली उसके मुंह में लगा दी और गैस सप्लाई शुरू कर दिया, जिसके चलते 1 घंटे के अंदर मलॉय की डेथ हो गई। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये सारे लोग पकड़े गए और उन्हें इलेक्ट्रिक चेयर पर मौत की सजा मिली। हालांकि मलॉय का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसलिए शामिल नहीं किया गया कि कोई दोबारा इस तरह की गलती ना करे, लेकिन आज भी सारी दुनिया उन्हें एक रिकॉर्ड होल्डर के नाम से ही जानती है। दोस्तों, क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए लक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें।